भाई वाटर जो होता है वो आपका पानी, ये तो हम सब जानते हैं, और वाटर आग को बुझा देता है। और आपको ये सुन के बड़ी हैरानी होगी कि जो वाटर जो बना है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, और हाइड्रोजन भी आग लगाता है और ऑक्सीजन भी आग लगाता है, लेकिन दोनों का जो मिक्सचर है आपका वाटर, वो आग को बुझाता है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन आपको एक तरफ आग लगा रहा है, ऑक्सीजन एक तरफ आग लगा रहा है, और वाटर उनका कॉम्बिनेशन मिल के आपका आग को बुझा रहा है। हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेचर ऑफ मैटर करके, ठीक है। और ये आपका क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है उसका ये पार्ट 2 चल रहा है, चैप्टर 1 का, ठीक है। सम बेसिक ऑफ कंसेप्ट में आपको पढ़ा रहा था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और बाकी की बातें कर ली थी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और समझना शुरू करते हैं हमारे लिए इसमें क्या है। तो जैसा कि टॉपिक को आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है क्या, नेचर ऑफ मैटर। अब भाई मुझे एक बात बताओ, ये जो चीज़ है कोई नई है क्या आपके लिए? बिल्कुल कहेंगे कि यार सर कोई नई नहीं है। कैसे? आप इसको अपनी 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो नेचर ऑफ मैटर को। क्या होता है भाई नेचर ऑफ मैटर? जो मैटर होता है मतलब जो पदार्थ, और पदार्थ क्या होता है पहले तो वो समझ लो। मतलब एक कोई भी ऐसी चीज जो कि क्या करेगी, अपना एक अपने आप में मास रखेगी और कोई भी जगह को या स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेता हूं ये माउस, ठीक है। अब इस माउस को क्या आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पास एक मास है, ठीक है, और साथ में ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को। ऐसी कोई भी दो कंडीशन आपको मिल गई तो आप समझ लेना वो हमारा क्या है, मैटर है। बात खत्म। अब मैटर जनरली आप देखेंगे, यदि आपको मैं बुक की लैंग्वेज में पढ़ाऊं तो लिखा हुआ है, पहली बात तो जो डेफिनेशन आपको मैंने क्लियर कर दी है वो आप समझ गए होंगे। साथ में क्या है कि ये जो होते हैं आपके, बुक हो सकती, पेन हो सकती, वगैरह वगैरह एग्जाम्पल ऐसे लिखे गए हैं मैटर के इन्होंने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो मैटर के लिए हम समझते हैं, पढ़ते हैं, वो है इसका क्या, स्टेट ऑफ मैटर को, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके लिए। और अभी आपको मैं एक चीज पूछूंगा और आप बिल्कुल वहीं पे बोल्ड आउट हो जाओगे। क्या है वो, अभी मैं आपको पूछने वाला हूं। पहले तो समझो कि स्टेट ऑफ मैटर से हमारा क्या मतलब है। स्टेट ऑफ मैटर से मतलब इतना सा है कि जो मैटर होता है, पदार्थ होता है, वो जनरली हमको 3 अपनी फॉर्म में मिलता है। पहला कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब यही तो 3 मिलते हैं आपको। या तो कोई आपको कड़क मिलेगा एकदम सॉलिड, कोई आपको भाई बिल्कुल तरल मिलेगा बहता हुआ पानी की तरह, लिक्विड हो गया। गैस में जो है आपको दिखती हैं गैसें, मतलब दिखती नहीं है जनरली, बट गैसें जो होती हैं आपको पता है भाप जैसा हो गया। तो ये 3 चीजें हमको पाई जाती हैं। और उनका रीजन क्या है इन 3 चीजों का बनने का, सॉलिड, लिक्विड, गैस का? सिंपल सा मीन है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं वो आपको समझाता हूं, और इसके लिए आपको फिगर 1.1 आपकी बुक में जो दिया गया वो और अच्छे से इसको बताता है। चलिए जरा अब इस फिगर को देखिए बड़ी ध्यान से। इस फिगर में बड़ी बात ये है कि इसमें आप ध्यान देंगे तो क्या है, ये सारे क्या होते हैं आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। ये आपको दिख रहे हैं ना इस तरीके से। अब सॉलिड में आप देखेंगे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एकदम क्लोजली पैक्ड है ना, एकदम ऐसे ठसे हुए हैं कि एकदम टच से मस नहीं हो सकते। तो ऐसा सॉलिड में मिलेगा आपको। वहीं पे लिक्विड में क्या होंगे, थोड़े थोड़े से दूर होंगे बट थोड़े से अटैच भी रहेंगे, है ना। मतलब इनके बीच में गैप तो होगा बट एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हवा में उड़ गए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, बट ये थोड़े से खुले खुले रहेंगे, फ्रीली होंगे। वहीं पे गैस को आप देखेंगे ध्यान से तो गैस जो होता है वो कैसा होता है, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कोई अपने आप में कंट्रोल ही नहीं है। कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा। आप इसको बोतल में रखे हो, आप इसको कमरे में छोड़ दो, फैल जाएगा पूरे में। तो ऐसा करके क्या है, गैस का ये रीजन है, क्योंकि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में ज्यादा कोई फोर्स होता नहीं है और वो अपना फ्रीली घूमते रहते हैं। ये हमको इस फिगर से समझ आती बात। क्लियर है? अब आगे बताता हूँ आपको मैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से शुरू होने वाली वो ये है कि जितने भी आपने अभी देखे हैं क्या, कि जैसे सॉलिड हो गया तो सॉलिड में क्या होता है आपके पास में, फ्रीडम बिल्कुल नहीं होती उनके पास में। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। किसके बीच में, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में। क्लियर इतनी सी बात। वहीं पे लिक्विड में क्या होता है, एक दूसरे से क्लोज होते हैं लेकिन वो मूव कर सकते हैं। वहीं पे गैस के संग में क्या होता है, मूवमेंट इनका ईजी भी होता है और फास्ट भी होता है। किसका, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। तो इतनी सी बात आपको यहाँ से इस पैराग्राफ में क्लियर होती है। अब हम मेन चीज पे बढ़ते हैं, वो ये है कि भाई आपको यहाँ पे कुछ 3 बातें दी गई हैं। मैं एक एक करके इनको समझाता हूँ, बड़े ही ध्यान से समझना। कई बच्चों को क्लियर नहीं होती और भटकते रहते हैं इधर इधर यूट्यूब पे, है ना। और यूट्यूब पे भी मैंने कई सारे टीचर्स देखे जो पेड बैच लेके आपको पढ़ाते हैं ऑनलाइन, ठीक है, वो तक भी ये चीजों को क्लियर नहीं कर पाते जो मैं आपको अभी क्लियर करने जा रहा हूँ। वो क्या, ध्यान से सुनना। पहली चीज लिखी है कि सॉलिड जो होते हैं उनके पास में एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है और एक डेफिनेट शेप होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये मतलब बात सुनने में तो बड़ी आसान लग रही है लेकिन उसको जरा हमको फील कराओ। अब आपको मैं फील कराता हूं, सुनो ध्यान से। भाई मेरे डेफिनेट वॉल्यूम से आप क्या समझते हैं, पहले तो ये मुझे बताओ। डेफिनेट वॉल्यूम को यदि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जरा फिर से इस माउस को देखो, हमारे प्यारे माउस को, है ना। इसका बहुत यूज करूंगा मैं, पूरे जो होल सेशन आपका रहेगा ना मैं जब पढ़ाऊंगा तो ये माउस बहुत यूज आने वाला है एग्जाम्पल के लिए। देखो
अब इस माउस को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी वॉल्यूम कैसी, मैं कह रहा हूं भाई साहब डेफिनेट वॉल्यूम है। अब इससे क्या मतलब हुआ, इससे मतलब इतना सा हुआ कि यदि इस माउस को मैं मेरी हथेली पे रख दूं तो भी उतनी जगह घेर रहा होगा, इसको मैं बड़े से कोई टैंकर में जाकर रख दूं तो भी उतनी जगह घेर रहा होगा, मतलब जितना इसका अपना शेप है। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं, और तो मेरे पास कुछ है नहीं है, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि उस माउस को मैं कहीं भी रखूंगा जितना ये है उतनी जगह घेरेगा। इसको बोलते हैं इसकी डेफिनेट वॉल्यूम। क्लियर है, और डेफिनेट शेप तो है ही इसका यार, है ना, दिख ही रहा वो तो ये दो चीजें होती हैं सॉलिड के पास में। ठीक है, क्लियर हुई यहां से ये बात। अभी लाइक कर दो यदि चीजें क्लियर हो गई तो। अब दूसरी सुनो, वहीं पे लिक्विड जो होते हैं हमारे, उनके पास में एक डेफिनेट क्या होती है आपकी वॉल्यूम नहीं, मतलब डेफिनेट वॉल्यूम होती है लेकिन उनके पास में एक डेफिनेट शेप नहीं होता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, मतलब डेफिनेट वॉल्यूम उनके पास में होती है, जरा हमको समझा दो ये भी। अब मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए आपको यहां देखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। मैं कह ये रहा हूं कि भाई ये मैंने लिया इस तरह से एक बोतल ली बढ़िया से, ठीक है। अब इस बोतल में मैंने क्या करा, 5 ml वाटर डाल दिया, कितना, 5 ml, ठीक है। अब मैंने इसमें 5 ml डाला है। आप भाई साहब इसको 5 ml वाटर को, जो किसकी वॉल्यूम थी मान के चलो, किसकी, इस मैंने कंटेनर में डाला 5 ml जो है वाटर को, इतनी वॉल्यूम का। अब मैं इसको ऐसे करके बड़े पतीले में डाल दूंगा तो भी भाई साहब 5 ही ml रहने वाला है। ऐसा थोड़ी है कि भाई 5 ml से 10 ml हो जाएगा, क्योंकि जितना मेरे पास उतना ही रहेगा। ठीक है, मतलब जितनी जगह यहाँ पे कहीं पे घेर रहा था उतनी जगह यहाँ से मैं घेर लेगा, है, थोड़ा सा फैल के घेर लेगा, लेकिन घेरेगा तो उतनी जगह। ठीक है, ये होता है किसके संग में, लिक्विड के संग में। और इसका लेकिन एक चीज ये हो जाती है कि इसका कोई शेप नहीं होता भाई साहब। क्यों, क्योंकि इसको मैं ऐसे वाले कंटेनर में डाल दूंगा उसका शेप ले लेगा, चौड़े पतीले में डाल दूंगा चौड़ा शेप ले लेगा। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम उतनी रहेगी। ये बात हुई कि नहीं हुई क्लियर, अभी बिल्कुल समझ गए हो तो मजा आ गया होगा आपको। अब बारी आती हमारे दूसरे मित्र की, जो कि हमारे कौन, गैस भाई साहब। अब गैस के संग में होता इतना सा है कि इनके पास ना तो अपनी डेफिनेट वॉल्यूम होती बेचारों के पास में, ना अपना डेफिनेट शेप होता है। अब इस चीज को लेकर कई सारे से दिमाग घूमने लगते हैं बच्चों के, वो कहने लगते हैं सर ये क्या कह रहे हो आप, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती मतलब क्या हुआ इसका मतलब। आपको अभी समझ आ जाएगा एकदम चुटकी में। सुनो, मैं क्या करता हूं, कहीं एक परफ्यूम को ऐसे छिड़क देता हूं ना एक कोने में कहीं के, ठीक है, कमरे के। आप बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको कब जाके वो दूसरे कमरे का जो मतलब होगा वहां पे जाके खुशबू आने लगेगी उसकी। तो भाई साहब उसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, मतलब उसको कमरे में छोड़ दो कमरा पूरा कवर कर लेगा, उसको आप वहीं कहीं पे और दूसरे बड़े कमरे में छोड़ दो बड़ा कमरा कवर कर लेगा। मतलब इतना सा है कि मैं इसको इतनी सी बोतल में कोई गैस को रख दूं एकदम ठांस कर दूं, इतने से में रह जाएगा। मैं क्या करता हूँ, बड़े पतीले में रख देता हूँ, वो पतीले को पूरे को घेर लेगा। ठीक है, इस तरीके से मैं छोटे से बोतल में रख दूंगा तो पूरी बोतल को घेर लेगा कौन, गैस। तो गैस का क्या है, कोई वॉल्यूम नहीं है उसका, फिक्स्ड है ना, मतलब वो अपना जो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस तो कोई फिक्स नहीं है, कैसी भी कर सकता है, चौड़ी सकली पतली कैसे भी। ठीक है, और ना कोई इसका शेप है ना, अभी आपको पता है जिसमें रह रहा है वैसी शेप ले रहा है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए यहां से। इसके अलावा एक चीज और है आपके लिए, वो ये है कि जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, तो ये क्या होता है इनमें अपना, ये इंटरचेंजेबल होते हैं। कैसे होते हैं आपको मैं बताता हूं। देखो, इनको यदि आपने क्या करा, टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज कर दिया तो ये क्या होते हैं, सॉलिड से लिक्विड बन जाएंगे, लिक्विड से गैस बन जाएंगे। और सबसे प्राइम एग्जांपल है आपका कौन, वाटर। वाटर को आप देखिएगा कभी भी यदि आपने क्या करा, वाटर को हल्का सा गर्म कर दिया, उबाल दिया तो गैस बन के हवा मुड़ जाएगा। उसी वाटर को आपने फ्रीज में रख के जमा दिया तो कब आपको पता नहीं चलेगा, जम के वो बर्फ बन गया। तो ये क्या है आप देखेंगे तो इंटरचेंजेबल होते रहते हैं। क्लियर है, इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे, है ना। अभी के लिए बिल्कुल इसको इतना दिमाग में मत लेना है क्या हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताऊं, अब हीट करने से देखो इस तरह से बढ़ रही चीज है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं आपको, देखो ये मान के चलो सॉलिड में मेरे पास था आइस, ठीक है, बर्फ। बर्फ को हीट करेंगे लिक्विड बदल जाएगा, और फर्दर हीट करेंगे गैस बन जाएगा। लेकिन इसके विपरीत हम कर दें कि गैस को प्रेशर देना शुरू कर दें, एकदम दबाना शुरू कर दें, तो पहले ये लिक्विड बन जाएगी, फिर और प्रेशर दिया हमने लिक्विड को तो हमारा ये सॉलिड बन जाएगा। तो ये प्रेशर का खेल होता है। ठीक है, हीट और प्रेशर आपस में एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। वहीं पे आप हीट दोगे तो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, लेकिन वहीं पे आप प्रेशर जितना ज्यादा दोगे उतना ही वो आपका सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। आइए जरा, अब ये मैं सेक्शन आपको पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उससे पहले हम थोड़ा सा क्या करते हैं, पानी को भी ले ही लेते हैं, क्योंकि अब पानी कितनी सारी हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अभी आप कहेंगे सर अभी तो आपने हमको बताया मैटर को क्लासिफाई करके 3 उसमें,
भाई साहब वो आपका क्लासिफिकेशन नहीं था, वो उसकी अवस्थाएं थी जो एक मैटर पाया जाता है सॉलिड लिक्विड गैस में। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला रहा हूँ वो ये है कि जो हमारा एक मैटर होता है वो अलग अलग तरीके से क्लासीफाई होता है। कैसे होता है अब आप समझोगे इस तरीके से। और ये सब जो सारी बातें आप पढ़ रहे हो ना 11th में जाके, पूरी 9th की चीजें उठ के आई है आपकी। देखो 9th का एक चैप्टर 2 में ये बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी। अब आप यहाँ ध्यान से देखना कि आपने क्या पढ़ चुके हो, मैक्रोस्कोपिक या फिर वर्ल्क लेवल पे चीजें पढ़ चुके हो। कैसे पढ़ चुके हो हम, कि हमने देखा था जब हम बड़े पैमाने पे चीजों को देखते हैं क्लासिफाई करके, तो हमको दो तरीके से वो देखने को मिलती है। एक होती है क्या मिक्सचर, और एक होता है प्योर सब्सटेंस। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ी गजब की। क्या मतलब हुआ इसका भाई साहब मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस का, अब समझोगे आप जाइएगा कहीं पे, जैसे कि आप चाट वगैरह खाते होंगे, भेल वगैरह खाई होगी आपने पानी पूरी की दुकान पे। तो भेल में बढ़िया से आप कहते हो कि एकदम मिक्स करके दे दो यार, है ना, कहीं मसाला डाल देगा, प्याज डाल देगा, टमाटर खच खच के काट के सब कुछ डाल के मिला के दे देगा, वो मिक्सचर है। ठीक है, अब वहीं पे आपसे मैं कहूँ कि यार मुझे ऐसा करो, उस भेल में कोई प्योर सब्सटेंस ढूंढ के बताओ, बिल्कुल आपके एकदम पसीने छूट जाएंगे, आप उसमें प्योर सब्सटेंस नहीं ढूंढ पाओगे। आप कहोगे सर क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे, हम आपको प्याज उठा के दे देंगे, आप कहेंगे कि सर ये लो प्याज दे दी हमने, प्योर सब्सटेंस है। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं है। आप कहेंगे सर क्यों नहीं है प्याज, हम तो प्याज को प्योर सब्सटेंस लेके मानते हैं, प्योर बोलते हैं। भाई देखो यहाँ पे साइंस की लैंग्वेज में प्योर का मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है। प्योर यहाँ पे मैं आगे डिफाइन करूंगा, बट छोटा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पे साइंस का प्योर से क्या मतलब होता है। साइंस में प्योर का मतलब इतना सा होता है कि वो चीज आपकी सिंगल एक या तो एलिमेंट से हो, या फिर एक किसी कंपाउंड का एक फिक्स्ड रेशियो में वो हो, है ना। ये बात अभी आपको कंफ्यूजिंग लगेगी, लेकिन जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी ये बात। अभी ध्यान से सुन लो ये मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस का क्या खेल चल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूँ। देखिए जब भी सारे कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंसेस के सेम रहेंगे केमिकल नेचर में, इज सेड टू बी प्योर सब्सटेंस, लिख ही दिया इन्होंने। मतलब वहां पे क्या होगा, उनका कॉन्स्टिट्यूंट जो पार्टिकल्स है वो सब्सटेंस के सेम रहेंगे केमिकल नेचर में। अब केमिकल नेचर मतलब मैंने कैसे कहा, मान के चलो मैंने कह दिया CH4 मीथेन बना दी। अब भाई साहब मीथेन जो होगी अपनी, वो आप इतनी ले लो उतनी ले लो कितनी ले लो, लेकिन अपने आप में वो एकदम क्या होगी, प्योर होगी। ठीक है, इसका ये मतलब है। यदि आपने उस मीथेन में आके कुछ और फर्दर घोल मोल दिया इस तरह से, और उसका बिल्कुल नेचर ही आपने अलग कर दिया, तो वो प्योर नहीं रह जाएगी। मैं आपसे कहूं हमारे पास में हाइड्रोजन गैस है, तो ये भाई प्योर है कि नहीं है, बिल्कुल प्योर है। आपसे मैं कहूं मेरे पास में वाटर है, तो ये मेरा प्योर है नहीं है, बिल्कुल प्योर है। मतलब यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे तो H2O से बना है वो, और H2O जो होता है वो अपना एक फिक्स्ड रेशियो में बना है, और अपना एक देखेंगे तो सेम केमिकल नेचर का बना है, तो इसलिए वो वहां पे अपना प्योर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वाटर जो अपने आप में प्योर है, मीथेन अपने आप में प्योर है, लेकिन वाटर और मीथेन का यदि मिक्सचर मैंने बना दिया तो वो वहां पे प्योर नहीं रह जाएगा। इतनी सी बात है, क्लियर हो गई हो तो लाइक कर दो, ठीक है। और ये बार बार भाई मुझसे क्यों बुलवाते हो लाइक करना लाइक करना। देखो आप कहीं जाके पेड कोर्स पढ़ने बैठ जाओगे, वहां पे यार पैसा दे के पढ़ोगे, और मैं इतना देखो गर्मी में ये वीडियो बना रहा हूँ पसीने में छूटते हुए, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन पंखा वगैरह मैंने बंद करके रखा है क्योंकि आपको ये वीडियो बनानी जैसे नॉइज ना आए। तो आप क्या मतलब सिंगल लाइक नहीं दे सकते यार, मतलब इतनी देखो मैं इसलिए क्या है, आप कई बच्चे बोलते थे सर आप बीच में इतना लंबा गैप लेते हो, भाई पेट का सवाल है, हमको कुछ और भी काम करना पड़ता है। फिर अब आप लाइक नहीं करोगे, सब वीडियो डाउन हो जाएगी, तो मेरी कमाई रुक जाएगी, है ना। तो अब भाई कमाई नहीं होगी तो मैं खाऊंगा क्या, मतलब कैसे घर चलाऊंगा, तो फिर मुझे कुछ और करना पड़ता है। तो आप चाहते हैं मैं भाई कंटिन्यू रहूं यूट्यूब पे, आपको इस तरह से लेक्चर देता रहूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, क्योंकि इससे वीडियो डाउन नहीं जाती। बस इतना सा होता है, कोई लाइक माइक करना मेरे मतलब देखता भी नहीं हूं मैं, बस ये यूट्यूब का फंडा है, सब पॉलिसी है यूट्यूब की कि लाइक जितनी होती है उसको रिकमेंड कर देता है, हमारा व्यू बढ़ जाता है ना, और कुछ लेना देना नहीं होता मुझे लाइक से। ठीक है, मैं सीधी सीधे आपसे बात बोलता हूँ आज, तो लाइक कर दिया करो, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, मैं पैसे आपसे नहीं ले रहा हूँ। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, प्योर सब्सटेंसेस क्या है, जिसका सेम केमिकल नेचर है, जैसा मीथेन का अपना सेम केमिकल नेचर है, वाटर का अपना सेम केमिकल नेचर है। लेकिन वहीं पे यदि हमने वाटर और मीथेन को आपस में मिला दिया तो ये भाई साहब आपके क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मिक्सचर में कई सारे किसी भी तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। अब हम आगे पढ़ते हैं जरा, ठीक है। चलिए, तो अब मिक्सचर जो होता है उसमें क्या होते हैं, कंटेंट होते हैं पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस के। अब ये जो होते हैं आपके देखेंगे तो मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो,
बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये भाई। मिक्सचर जो होता है जनरली वो पार्टिकल तो होते ही होते हैं उसमें, मतलब अभी मैंने आपको बताया कि भाई मीथेन मिल गया, वाटर मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, लेकिन इनका कोई आपका क्या नहीं होता है, कोई भी फिक्स्ड रेशियो नहीं होता। जैसे रेशियो का क्या मतलब है वो भी आप समझ लो आज। जैसे मैंने कहा H2O, अब ये जो H2O है वो अपना फिक्स्ड रेशियो में होता है, मतलब कि हाइड्रोजन 2:1 में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा किसके केस में नहीं होता, यदि हमारा मिक्सचर होता, हो सकता है वो कभी आपको 3:1 में मिल जाए, कभी आपको 4:1 में मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है ना। इसका डेफिनेट रेशियो नहीं होता, ये आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़े हम जरा। तो अब ये जो है आपका देखेंगे तो यार कंपोजिशन आपकी वेरिएबल होती रहती है इसकी, किसकी, मिक्सचर की। अभी मैं और अच्छे प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, तो भागने मत लगना अभी ये सब चीज़ों को से कि क्या है आप सर मतलब कुछ बता ही नहीं रहे हैं, सीधा सीधा पढ़ा रहे हैं बुक से। ये बुक से नहीं, मतलब मैं कुछ आपको एक उसमें रखता हूँ कि जिससे आपको एक चीज़ के बाद एक चीज़ समझ आएगी तो और क्लियर होगा। मैं एकदम से सब कुछ आपको पढ़ो दूंगा ना, बता दूंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो मिक्सचर आपको मैंने बताया डेफिनेट रेशियो में नहीं रहते हैं, इसलिए वेरिएबल होते रहते हैं। वहीं पे प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्सचर जो होते हैं आपका वो एक कंपोनेंट्स फॉर्म करते हैं, और आप देखेंगे सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं आपके ज़्यादातर वो मिक्सचर ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर जो है आपका एक सॉल्यूशन वाटर में है ना, और एयर हो गया, टी हो गई, जो चाय आप बनाते हैं, ये सब कुछ आपका मिक्सचर ही है और कुछ नहीं है। अब मिक्सचर भी हमको दो तरीके से मिलते हैं नेचर में। पहला तो कौन होते हैं आपके होमोजेनियस, और दूसरे होते हैं हेट्रोजेनियस। अब ये क्या बला आ गई नहीं, वो भी आपको हम बता देते हैं। अब भी देखिए यहीं कहीं क्लियर हो जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर वो, मैं चलो ऐसा करता बुक से ही पढ़ाता हूँ इसको, है ना, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा आपको, सुनो। तो होमोजीनियस मिक्सचर कौन, होमोजीनियस मिक्सचर में ये होता है आपका जो कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे देखिए, जो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से। अब वो कहेंगे सर ये क्या मतलब हुआ यार, इसका मतलब इतना सा है मेरे प्यारे लाल कि आपने क्या करा, एक उसमें शक्कर घोल दी पानी में, तो भाई पानी में मैं जो शुगर घोल दूंगा तो आपको पता चलेगा या शुगर है कहाँ उसमें, कहीं पता नहीं चलेगा। आप पानी को नीचे से उठा के पी लो तो भी मीठा लगेगा, ऊपर से पी लो तो मीठा लगेगा, एकदम फिक्स्ड उसमें घुल जाएगा वो। तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस, जो अच्छी तरीके से घुल मिल जाए, ठीक है। और ये मत समझ लेना कि जो हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं वो सिंपल लिक्विड के संग हो गई, ये सॉलिड भी हो सकता है, ये गैस भी हो सकता है, किसी भी तरीके से मिक्सचर आपका बन सकता है। ये बात याद रखना, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था, जो गैस है आपकी वो मिक्सचर ही है, ठीक है। अब इसमें भी मैंने बताया दो तरीके से होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस वो जिसमें कि पूरी तरह से घुल मिल जाना है, जैसे मैंने क्या करा, पानी में शक्कर घोल दी, क्लियर है। हेट्रोजीनियस इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा हो जाएगा भाई, पानी में रेत घोल दो, है ना, पानी में रेत घोल दोगे, रेत अलग दिख जाएगी, पानी अलग दिख जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि देखिए दिस मीन्स पार्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर के आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मिक्सचर में, और उसके कंपोनेंट आपके यूनिफॉर्म रहेंगे थ्रू आउट। तो ये जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है ना, यूनिफॉर्म थ्रू आउट का मतलब इतना सा है कि आपने मान के चलो किसी इस तरीके से पानी में शुगर को घोल दी, तो आप भाई साहब सैंपल यहाँ से उठा के पी लो या फिर नीचे से उठा के पी लो, आपको शक्कर जो होगी मतलब मिठास उतनी ही लगेगी। इसका ये मतलब होता है यूनिफॉर्मली मिलने का, ठीक है, इतनी सी बात है। इसके लिए एग्जाम्पल में लिखा ही इन्होंने, शुगर का सॉल्यूशन हो गया, एयर हो गई, आर द एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर के, ठीक है। अब इन कॉन्ट्रास्ट के जस्ट विपरीत होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें होता यह है कि जो कंपोजिशन होता है आपका वो यूनिफॉर्म नहीं होता थ्रू आउट द, और समटाइम डिफरेंट होता है, कंपोनेंट्स आर विजिबल। अब ये बात आपको समझ इससे बुक से नहीं आई होगी, लेकिन मैंने आपको फिर से बोलता हूँ कि आप क्या करिए, पानी में रेत को घोल दीजिए, आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखा भी है यहाँ पे, मिक्सचर हो गया सॉल्ट का और शुगर का, मतलब सॉल्ट और शुगर को साथ में घोल दो ऐसे करके। अब भाई सॉल्ट और शुगर को साथ में घोल दोगे, आपको पता चल जाएगा कि सॉल्ट अलग पड़ा, आपके क्या बोलते हैं, सॉल्ट अलग पड़ा, शुगर अलग पड़ी है, ठीक है, यही तो होगा। फिर आपने क्या करें, जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं, दाने वगैरह हो गए, जो दालें हो गई, पल्सेस वगैरह हो गई, है ना, कोई भी डर्ट हो गई, धूल मिट्टी हो गई, आप उनको देखना एकदम अलग अलग से मिल जाएंगे। आपकी पूरी जो सॉइल है वो एक आपकी देखना कि सॉइल में कुछ अलग होगा, कुछ अलग होगा, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस का मिक्सचर का एग्जाम्पल है, और डेली लाइफ में हमको हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही ज़्यादातर मिलते हैं। और इट इज़ वर्थ वाइल टू मेंशन हियर दैट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द फिजिकल मेथड्स, हैंड पिकिंग मेथड, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन। देखो अब क्या होता है कि इस हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं, इसका बहुत ही मतलब एग्जांपल इजी है, और हेट्रोजीनियस को नहीं, आप पूरे मिक्सचर को ही अलग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको एक एक बताता हूँ।
फिजिकल मेथड कर सकते हो आप। फिजिकल मेथड में क्या है, जैसे आप घर कभी गांव जाना या गांव में जाना, आपके घर में ही अपनी मम्मी दादी से पूछना, वो क्या करती होंगी, हैंड पिक करके ऐसे दाल में से कंकड़ अलग करती होंगी, ठीक है। तो जो दाल में से आप जो कंकड़ अलग करते हो तो वही तो हैंड पिकिंग मेथड है, तो वही आपका यूज आता है, ठीक है। मिक्सर को अलग करना मतलब हमने कंकड़ और दाल को अलग कर दिया, ठीक है। दूसरा होता है क्या करना, फिल्ट्रेशन, जो आप रोज करते हो जब चाय पीते हो, चाय बनाने के बाद में चाय पत्ती को जो छान के अलग करते हो वो फिल्ट्रेशन है। फिर होता है आपको कौन सा, क्रिस्टलाइजेशन। ये भी आप मे भी नहीं करते हो, बट मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। मान के चलिए मैंने क्या करा, शक्कर या फिर नमक वगैरह को पानी में घोल दिया और उसको सन में रख दिया कुछ घंटे के लिए, अपने आप में वो क्रिस्टल बन जाएंगे, क्योंकि भाप बन के उड़ जाएगा आपको कौन, वाटर मतलब हवा में, और आपका शक्कर वगैरह क्रिस्टल के फॉर्म में रह जाएगा, उसको फर्दर यूज कर लो। तो ये होता है क्रिस्टलाइजेशन। फिर आपका डिस्टिलाइजेशन। डिस्टिलाइजेशन में होता यह है कि हम उसको गर्म ठंडा वगैरह करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, उसके आइंस वगैरह अलग कर लेते हैं और उससे हमको क्या होता है, अलग अलग चीजें मिल जाती हैं। तो ये सारी मेथड आपको मैंने शॉर्ट में बता दी है, कोई आप इसको डिटेल इतना मत जाओ, क्योंकि आगे ये बहुत आने वाली है, ठीक है। तो उसमें डिटेल में जाना, अभी के लिए इतना दिमाग पे लोड मत लिया करो। अब बारी आती भैया कि प्योर सब्सटेंसेस को थोड़ा सा डीप में पढ़ने की। अभी तो आपको मैंने मिक्सचर इतना सब कुछ बता दिया, लेकिन प्योर सब्सटेंसेस भी तो हमको पढ़ना पड़ेगा। तो प्योर सब्सटेंसेस के पास में जैसा मैंने कहा है कि ये मिक्सचर से तो अलग होते ही होते हैं, लेकिन इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं प्योर सब्सटेंसेस का, वो एक फिक्स्ड कंपोजिशन में होता है। जैसा कि मैंने बोला कि भाई H2O है तो ये 2 रेशियो बन के उसमें रहेगा। फिर इसमें आप देखेंगे तो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वाटर, ग्लूकोज, ये सारे के सारे आप देखेंगे तो ये प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल है। अब ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। अब यहाँ पे देखना कि भाई इसका C का देखो 6:12:6, 6 से डिवाइड कर दो सबको, कितना बचेगा आपका 1:2, ठीक है, 1:2:1, मतलब इस तरीके से देखो फिक्स रेशियो में आएगा। तो ऐसा करके क्या होगा, आपका एक रेशियो आपको मिलेगा, ठीक है, इनमें किन में, प्योर सब्सटेंसेस में। और ग्लूकोज की हम बात करें तो ग्लूकोज में आपको पता है कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होते हैं, एक फिक्स रेशियो में होते हैं, और वो किस में होते हैं, 1:2:1 में, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें कि जितने भी भाई साहब ग्लूकोज हो गया वो फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह, और इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या है इसका मतलब कि भाई मेरे ये बताओ कि मैंने आपको ग्लूकोज दे दिया, ऐसा ग्लूकोज का एक फॉर्मूला बना के दे दिया है, या ग्लूकोज ही आपको दे दिया भाई चखने के लिए, तो आप हैंड पिकिंग से ऐसे अलग कर लोगे, कह लो भाई मैंने कार्बन अलग कर दिया, हाइड्रोजन अलग कर दिया, ऑक्सीजन अलग कर दिया, ऐसा पॉसिबल है क्या ग्लूकोज को अलग करना, बताओ। बिल्कुल नहीं है। तो प्योर सब्सटेंसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन वहीं पे मिक्सचर के संग में ये चल जाता है। क्लियर है। अब इसके अलावा प्योर सब्सटेंसेस आप देखेंगे तो फर्दर आपके क्लासीफाई होते हैं किसमें, एलिमेंट्स में और कंपाउंड में। इसका क्या मतलब है भाई, मैंने कहा कि ऐसा मेरे पास में एक एलिमेंट है, मान के चलो हाइड्रोजन वगैरह, ठीक है, या मेरे पास में है कार्बन, ऑक्सीजन, ये अपना प्योर सब्सटेंसेस होंगे ही होंगे। फिर इसके अलावा कंपाउंड भी होते हैं। कंपाउंड मैंने कहा एक मेरे पास कंपाउंड है CH4 करके, CH4 मीथेन, ये भी आपका फिक्स रेशियो में है, ये भी हमारा क्या है, एक प्योर सब्सटेंसेस है। अभी मैंने ग्लूकोज का एग्जांपल दिया, कंपाउंड है ये भी हमारा प्योर सब्सटेंसेस है। एलिमेंट में मैंने कहा आपसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी प्योर सब्सटेंसेस है, ठीक है। अब ये भी फर्दर आपके और होते हैं, जैसे कि एटम और मॉलिक्यूल्स में हम इनको देख सकते हैं। अब ये एटम और मॉलिक्यूल्स बड़ी बात नहीं है, आपको पता है, जैसे कि मैंने कहा कि हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया और ये आपका क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बना लिया इसने, ठीक है। वहीं पे एटम क्या होगा, सिंपल एक हाइड्रोजन का एटम अकेला। तो इस तरीके से भी ये हमारे प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लियर हो गई होगी ये बात, है ना, कोई बड़ी डाउट इसमें नहीं है आपके। आइए जरा आगे समझते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या समझा कि मॉलिक्यूल जो होते हैं, हमारे प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ाया भी है कि अब आप आगे भी पढ़ोगे क्या कि डिटेल में यूनिट 2 में, जिसमें हम सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इनकी एक एक प्रॉपर्टी को भी जानेंगे, ठीक है। और सब एग्जाम्पल हम देखें एलिमेंट के तो आपको देखने को मिलेगा जैसे कि इनमें जो एटम होता है वो एक प्रकार का होता है, ठीक है। और जो एटम्स होगा ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड डिफरेंट इन नेचर, सम जो एलिमेंट जैसे कि सोडियम, कॉपर कंटेन एटम एज देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वेयर इन अदर जो है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर द मॉलिक्यूल व्हिच आर फॉर्म ऑफ 2 और द मोर एटम। इस पूरी लाइन को यदि मैं सिंगल शब्दों में समझाऊं तो इसका ये मतलब है भाई कि आपको जैसा कि मैंने कहा हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, कॉपर वगैरह, ये सारे मेरे एग्जाम्पल है किसके, एटम्स के, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ एलिमेंट्स के। ये मेरे क्या है, प्योर फॉर्म में पाए जा रहे हैं। लेकिन जब ये क्या करेंगे, मिल के ऐसे करके ये बॉन्ड बना लेंगे तो ये आपका एक मॉलिक्यूल बना लेंगे, ये भी आपका एक प्योर सब्सटेंस में गिनती आएगा। जैसे आपका एक ऑक्सीजन ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लिया और O2 बन गया, तो ये भी हमारा प्योर सब्सटेंसेस कहलाएगा, ठीक है। इतनी सी बात थी ऊपर जो लिखी थी, ये आपको यहाँ पे लिखी हुई है, देखो, ठीक है।
आगे जरा पढ़ते हैं। तो जब आपके दो या दो से अधिक जो डिफरेंट कंबाइन होते हैं एक डेफिनेट रेशियो में मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो आपका एक कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि CH4 बना आपका, तो C में 1 था और आपका यहाँ पे H4 थे, तो 1:4 केस में बनेगा हमेशा क्या बनेगा, ये आपका मीथेन बनेगा, है ना। 1:4 एक डेफिनेट रेशियो में, तो ये आपका कंपाउंड जनरली बनते हैं। इसके अलावा हम बात करें कंस्टिट्यूंट जो होते हैं आपके कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अ सिमिलर सब्सटेंसेस बाय द फिजिकल मेथड। अब इसमें भी वही बात लागू होगी कि भाई मीथेन जो है आपका बन के आ गया है आपका एक कंपाउंड, तो आप इसको फिजिकल मेथड का यूज करके अलग नहीं कर पाओगे। ऐसा उठा के ऐसा नहीं कि कार्बन अलग कर दिया, हाइड्रोजन अलग कर दिया, चलो भाई अलग हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर इसके अलावा इनको सेपरेट करने के लिए हमें कई सारी केमिकल मेथड का यूज करना पड़ता है। जैसे कि हम बात करें कंपाउंड, जैसा कि वाटर है आपका एक कंपाउंड, ठीक है, H2O एक कंपाउंड है आपका, अमोनिया एक कंपाउंड है, NH3 इसको हम कहते हैं, ठीक है, अमोनिया को। फिर आपका कौन है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, शुगर हो गया आपका, ये सब आपके कंपाउंड है और उनको आप केमिकल मेथड से अलग कर सकते हो। जैसे मॉलिक्यूल से आपका वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का रिप्रेजेंटेड है आपका फिगर 1.4 में, तो फिगर 1.4 ये देख लो जरा ध्यान से। देखिए ये रहा आपका वाटर। अब वाटर आप देखेंगे तो आपका क्या है, आपके 2 हाइड्रोजन है और 1 आपका ऑक्सीजन है। वहीं पे आप इसमें भी देखेंगे तो आपका क्या है, 2 ऑक्सीजन है और 1 आपका हाइड्रोजन है। तो ठीक है, ये आपको रेशियो मैंने बता दिया है इनका। क्लियर है यहाँ तक बात है? आइए जरा और समझते हैं। फिर क्या लिखा है कि जो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में फिक्स डेफिनेट रेशियो में, और रेशियो में कैरेक्टरिस्टिक होता है पर्टिकुलर कंपाउंड का। मतलब कि जो ये रेशियो में ये बनते हैं और फॉर्म होते हैं उनकी वजह से इनकी क्या होती है, क्वालिटी और जो आपका एक कैरेक्टरिस्टिक भी डिपेंड करता है उस पर। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी उससे आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो आपका गैस है, ठीक है, लेकिन वहीं पे कंपाउंड फॉर्म होगा इनके ही कॉम्बिनेशन से। आप देखेंगे कौन, वाटर जो कि लिक्विड है। और ये सवाल मैं हमेशा पूछता हूं बच्चों से और इसका वो जवाब बहुत ही अलग अलग तरीके से देते हैं, लेकिन अब मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, इसका जवाब मुझे आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका मुझे जवाब चाहिए। क्या है वो क्वेश्चन, सुनो बड़े ध्यान से सुनना, कोई भागम भाग नहीं करनी। क्या है वो, ये है कि भाई वाटर जो होता है वो आपका पानी, ये तो हम सब जानते हैं, और वाटर आपको बुझा देता है। और आपको ये सुन के बड़ी हैरानी होगी कि जो वाटर जो बना है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, और हाइड्रोजन भी आग लगाता है और ऑक्सीजन भी आग लगाता है, लेकिन दोनों का जो मिक्सचर है आपका वाटर, वो आग को बुझाता है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन आपको एक तरफ आग लगा रहा है, ऑक्सीजन एक तरफ आग लगा रहा है, और वाटर उनका कॉम्बिनेशन मिलकर आपका आग को बुझा रहा है। कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिसका बेस्ट आंसर होगा उसको मैं आपका कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इस वीडियो में इतने रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।